दोस्तों, अगर आप रीट, सीईटी या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के दुर्ग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आता है और आज हम इसे इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आपको सब कुछ तुरंत समझ में आ जाएगा। हम पढ़ेंगे दिशा 2020 के अनुसार सारे इंपॉर्टेंट दुर्ग, पीवाईक्यू और आसान ट्रिक के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बिना समय खराब किए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। दोस्तों राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर है गागरोन का किला। दोस्तों, जो गागरोन का किला है यह एक जल दुर्ग है। इसकी व्याख्या समझते हैं। कौटिल्य ने दुर्गों की दोस्तों 4 श्रेणियां बताई थी। एक ओदक, पार्वत, धान्व तथा वन दुर्ग तथा शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग एरण, पारिख, पारिद, वन दुर्ग, धन्व दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग बताए गए हैं। दोस्तों, दुर्गों का जो वर्गीकरण है इसमें पहला आता है धानवन दुर्ग। धानवन का मतलब दोस्तों मरुस्थल होता है, यानी धानव का मतलब होता है मरुस्थल, यानी ये मरुस्थल दुर्ग भी होते हैं। ये चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण सोनारगढ़ का किला। दोस्तों, जो सोनारगढ़ का दुर्ग है यह जैसलमेर में है। आपको डायरेक्ट ऐसे भी याद रखना है कि जो सोनारगढ़ का दुर्ग है यह जैसलमेर में आता है। जूनागढ़ का जो दुर्ग है यह बीकानेर में आता है और नागौर का जो दुर्ग है ये सभी दोस्तों धानवन दुर्ग है, धानवन श्रेणी के दुर्ग है। अगला आता है एरण दुर्ग। यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण रणथंभौर दुर्ग। सवाई माधोपुर में आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों, ये दोनों ही क्या है, एरण दुर्ग है। और एरण दुर्ग का मतलब होता है जो दुर्ग खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। अगला है गिरि दुर्ग। यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजस्थान में है, मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा में है। दोस्तों, अचलगढ़ दुर्ग जो है ये सिरोही में है। तारागढ़ दुर्ग ये अजमेर में है। जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग, दोस्तों ये जयगढ़ और जो नाहरगढ़ दुर्ग है ये जयपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग ये जोधपुर में है। आदि सभी दोस्तों ध्यान रखना ये गिरि दुर्ग है, यानी ये सभी जो दुर्ग है जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग हुआ, मांडलगढ़ दुर्ग हुआ, अचलगढ़ दुर्ग हुआ, तारागढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़, दोस्तों ये सभी जो है ये एकांत में पहाड़ पर बने हुए हैं, इसलिए इन सभी को गिरि दुर्ग के नाम से जानते हैं। अगला है मैदानी दुर्ग। जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं हैं वहां भूमि पर दुर्ग बनाए गए। यह दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। उदाहरण लोहागढ़, दोस्तों ये भरतपुर में है। जूनागढ़ ये बीकानेर में है। धाराधारगढ़ ये चोमू में है। दोस्तों याद रखना है धाराधारगढ़ ये कहाँ है, चोमू में है। अब आते हैं अगला ओदक दुर्ग। इसे दोस्तों जल दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों गागरोन दुर्ग। ये गागरोन दुर्ग कहाँ है, ये झालावाड़ में पड़ता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, दोस्तों ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ में है। कोसवर्धन दुर्ग, और ये कोसवर्धन दुर्ग कहाँ है, ये बारां में है। अगला है वन दुर्ग। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। उदाहरण सिवाना का दुर्ग। दोस्तों अगला है पारिक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। भरतपुर दुर्ग बीकानेर का जूनागढ़ इसी श्रेणी के दुर्ग है। दोस्तों अगला है पारिद दुर्ग। जिन दुर्गों की चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में
चित्तौड़, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे सुमेलित करना है। वन दुर्ग, दोस्तों जो वन दुर्ग है, इन दुर्गों में अगर वन दुर्ग की बात करेंगे दोस्तों तो ये सिवाना का दुर्ग है। कौन सा? ये सिवाना का दुर्ग है। दूसरा है धानवन दुर्ग, दोस्तों धानवन दुर्ग जो है ये जैसलमेर का दुर्ग है। अगला आता है सी ओदक दुर्ग, और ये जो ओदक दुर्ग है ये गागरोन का दुर्ग है। और अगला आता है पारिक दुर्ग, दोस्तों पारिक दुर्ग जो है ये बीकानेर का दुर्ग है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है। ओदक दुर्ग, दोस्तों ये जो ओदक दुर्ग है ये गागरोन का दुर्ग है। दोस्तों ओदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग, और ये जो गागरोन का दुर्ग है ये एक तरह से जल दुर्ग है। पारिक दुर्ग, दोस्तों पारिक दुर्ग जो है ये जूनागढ़ का दुर्ग है। पारिक दुर्ग का मतलब दोस्तों जिनके चारों ओर क्या बनी होती है? खाई बनी होती है। पारिद दुर्ग, ये पारिद दुर्ग जो है ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और जो दोस्तों वन दुर्ग है ये सिवाना का दुर्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों, फिर से सुमेलित करना है ओदक दुर्ग, और दोस्तों ये ओदक दुर्ग जो है ये गागरोन का दुर्ग है। धानवन दुर्ग, दोस्तों ये जो धानवन दुर्ग है ये जैसलमेर का दुर्ग है। वन दुर्ग, ये वन दुर्ग सिवाना का दुर्ग है। दोस्तों याद रखना है वन दुर्ग जो है ये सिवाना का दुर्ग है। और एरण दुर्ग जो है ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये जो गागरोन का दुर्ग है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग यह एक धानवन दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, देखो गिरी दुर्ग जो है ये सिवाना में है। सिवाना का जो दुर्ग है ये एक गिरी दुर्ग है। चौमुहागढ़ दुर्ग, दोस्तों ये एक स्थल दुर्ग है। ओदक दुर्ग, दोस्तों गागरोन दुर्ग जो है ये एक ओदक दुर्ग है। लेकिन दोस्तों जो मांडलगढ़ दुर्ग है दोस्तों याद रखना है ये धानवन दुर्ग नहीं है, मांडलगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इसको अच्छी तरह याद रखना है। अन्य सभी दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों यह किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है? तो देखते हैं, यह रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है। दोस्तों व्याख्या समझते हैं इसकी। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का प्राचीन नाम रणतहपुर यानी रण की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम था जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणस्तंभपुर यानी रणथंभौर पड़ा। दोस्तों 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में दोस्तों 994 ईस्वी में रणथंभन देव द्वारा निर्मित माना गया है। यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है। दोस्तों याद रखना, यह विशाल पर्वत पर होने के बावजूद भी ये दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों याद रखना है 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार
तिरिया तेल हमीर हट चढ़न दूजी बार। अबुल फजल के शब्दों में रणथंबोर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? दोस्तों हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है रणस्तंभपुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बीलपत्र की तरह दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रणथंबोर का दुर्ग। व्याख्या समझते हैं। रणथंबोर का दुर्ग बीहड़ जंगलों से घिरे हुए अति उच्च शिखर पर शिव पिराड़ पर रखे हुए बिलपत्र की भांति फैला हुआ है तथा रंगा की डूंगरी पर आरूढ़ होकर आक्रमण न किया जाए तब तक यह किला खंडित नहीं हो सकता। इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए दोस्तों 84 पहाड़ी रास्ते हैं और ये जो सोर्स है ये दोस्तों नाथावतों का जो इतिहास है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है रणथंबोर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है यह नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों व्याख्या देखते हैं। रणथंबोर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनीहाट तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आदि स्थित है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंबोर दुर्ग का प्रवेश द्वार दोस्तों नौलखा दरवाज़ा कहलाता है। ज्ञातत्व है कि नौलखा यानी नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नवलखा दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ और नवलखा महल दोस्तों गुलाब बाग उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? दोस्तों तो इसका सही आंसर है चौमुहागढ़ जो है इसका दूसरा नाम है धाराधारगढ़। व्याख्या देखते हैं। चौमुहागढ़ जो कहाँ है दोस्तों? जयपुर में चौमू के अंदर है। रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा दोस्तों 1995 से 1997 में ये दुर्ग निर्मित किया गया था। और कहाँ निर्मित किया गया था? तो याद रखना है चौमू में जयपुर में इसको निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका आंसर है चौमू के अंदर। इसका मतलब इम्पोर्टेंट दोस्तों याद रखना, धाराधारगढ़ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है चौमू के अंदर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भटनेर किला स्थित है। भटनेर का जो किला है दोस्तों यह हनुमानगढ़ में स्थित है। व्याख्या समझते हैं। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के तट पर स्थित इस धानवन दुर्ग का निर्माण शिल्पी कैकैया श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में दोस्तों ये करवाया था। इसका निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन किला अगर पूछे तो आपको बताना है जैसलमेर का भटनेर का दुर्ग। सबसे पुराना किला अगर पूछे, प्राचीन किला या प्राचीन दुर्ग पूछे दोस्तों तो ये बताना आप लोग को भटनेर का दुर्ग। इस दुर्ग के घेरे में लगभग 52 बीघा भूमि, 52 विशाल बुर्ज एवं इतने ही जलराशि वाले कुएं हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाले भटनेर दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था। दोस्तों याद रखना है, यानी भटनेर दुर्ग पर जो पहला आक्रमण है वो किसने किया था? तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था। और 1398 ईस्वी में तैमूर ने भी
भटनेर को जीतकर 4 दिन तक लूटा। और इसके बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-तैमूरी में यहाँ तक लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। दोस्तों, तैमूर ने इस दुर्ग के बारे में यानी भटनेर दुर्ग के बारे में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में वर्षा जल के संचयन हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया? तो इसका सही आंसर है भटनेर दुर्ग में वर्षा जल के संचयन हेतु दोस्तों 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। दोस्तों, ये सलीम सागर और जो सूरज कुंड जल तड़ाग है ये कहाँ स्थित है? तो यह बाला किला अलवर में स्थित है। व्याख्या समझते हैं। बाला दुर्ग अलवर, बाला दुर्ग जो अलवर है, अल घराई ने दोस्तों 1049 ईस्वी में यहाँ छोटी गढ़ी का निर्माण करवाया। 12वीं शताब्दी में निकुंभों ने अपनी आराध्य देवी चतुर्भुजा के मंदिर का निर्माण दुर्ग में करवाया। कालांतर में इसको हसन खां मेवाती ने 1492 ईस्वी में बनवाया था। यह गिरी दुर्ग आँख वाला किला यानी प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण भी इसे आँख वाला किला कहलाता है। दोस्तों, ये दुर्ग, इसमें 15 बड़ी और 52 छोटी बुर्जें हैं। किले की दूसरी पंक्ति में 8 बुर्ज है, जिसमें काबुल, खुर्द और नौगुजा बुर्ज प्रमुख है। राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। इसी कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला नाम मिला। ज्ञातत्व है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खान ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया था दोस्तों, एवं भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर सूरज कुंड नाम से जलाशय बनवाया था। तो दोस्तों, याद रखना है बाला किला में। अगला क्वेश्चन है, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, बाला किला के बारे में देखते हैं। इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। दोस्तों, ये गलत है। इसमें भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। यानी भरतपुर के जो राजा सूरजमल था उसने इसके अंदर एक जलाशय बनाया जिसका नाम था सूर्य कुंड। अगला क्वेश्चन है, निकुंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। निकुंभों की जो चतुर्भुज देवी है वो इसी किले के अंदर यानी बाला किला के अंदर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? दोस्तों, याद रखना है, इसका आंसर है कुंभलगढ़ का जो किला है इसकी जो दीवार है यह दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है। अगला क्वेश्चन है, बस इसकी व्याख्या समझते हैं। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, मछेंद्र एवं माहौर आदि नामों से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार दोस्तों एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। दुर्ग में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद यानी महल एवं आवासीय इमारतें, मध्यवर्ती भाग को जलाशयों और नीचे के समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया।
कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इस दुर्ग की तुलना यानी सुदृढ़ प्राचीर बुर्गों एवं कंगूरों के कारण एट्रुस्कन से की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? दोस्तों याद रखना है, जो मंडन था यह किस दुर्ग का शिल्पी था? तो इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। दोस्तों व्याख्या समझते हैं इसकी। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों याद रखना है, शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया गया था जरगा पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? दोस्तों याद रखना है, कटारगढ़ जो है यह कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। व्याख्या समझते हैं, संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरणस्थली कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण दोस्तों इसे कटारगढ़ कहलाता है। इस दुर्ग की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह अंतः दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। इसी अंतर्दुर्ग में महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग कुंभा का निवास स्थल था। दोस्तों याद रखना, जो कटारगढ़ है यह महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यहीं मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। दोस्तों याद रखना है, मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी उदा ने। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसकी नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? दोस्तों तो ये किस दुर्ग के बारे में लिखा है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा है। यानी अबुल फजल ने ये किसके बारे में लिखा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। राणा कुंभा की हत्या हुई। दोस्तों महाराणा कुंभा की जो हत्या कौन से दुर्ग में हुई थी? तो इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्राचीन संस्थापक कौन था? दोस्तों याद रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो इसका प्रारंभिक संस्थापक दोस्तों संप्रति था। मौर्य शासक संप्रति दोस्तों अशोक का द्वितीय पुत्र था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मानचित्र में अ ब स द अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला, यानी इसका जो आंसर है वो है कि द झालावाड़ स्थित गागरोन का किला स्थित है। यानी इसके अंदर जो द है वहाँ, यानी इस जगह दोस्तों ये जो द पॉइंट बना हुआ है यह झालावाड़ में जो गागरोन का किला है उसको प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? दोस्तों याद रखना है, गागरोन का जो किला है वो किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है काली सिंध और आहू नदियों के मध्य स्थित है। दोस्तों इसकी ट्रिक याद रखना है, काली आई घाघरा पहन के। दोस्तों ऐसे याद रखना है, काली आई घाघरा पहन के, इसका मतलब काली सिंध और जो आहू नदियां हैं इन नदियों के मध्य कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है। व्याख्या समझते हैं, गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारो यानी बिजलदेव द्वारा 11वीं सदी में निर्मित उनके नाम पर यह डोडगढ़ या धुलरगढ़ कहलाया। दोस्तों याद रखना है, यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर अवस्थित है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। दोस्तों याद रखना है, महमूद खिलजी ने किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो यह आएगा गागरोन दुर्ग का।
जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा ये किला खिंची चौहानों की राजधानी था। खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा दोस्तों। तो गागरोन किस राजा ने रखा था? देवन सिंह ने। खिंची राजवंश के जो संस्थापक है देवन सिंह, इसने इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया था दोस्तों। गागरोन दुर्ग को कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो याद रखना है 21 जून 2013 को। इस किले के पास ही दो बड़ी नदियों यानी आहू व काली सिंध का संगम सम्मेलनी स्थल होता है दोस्तों। इन नदियों का जो संगम है इसे सम्मेलनी स्थल कहते हैं। इस किले के पास ही मीठे शाह दोस्तों संत हमीमुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी जो गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा इसी दुर्ग में स्थित है दोस्तों। याद रखना है जो औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाज़ा था वो इसी दुर्ग के अंदर बना हुआ है। यानी दोस्तों याद रखना है जो गागरोन का किला है इसी में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। अगला क्वेश्चन है सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों याद रखना है हमीमुद्दीन की दरगाह है किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गागरोन दुर्ग के अंदर। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गागरोन दुर्ग में स्थित है दोस्तों। औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाज़ा है यह किस किले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गागरोन का जो किला है, गागरोन का जो दुर्ग है इसमें औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा स्थित है। जलदुर्ग कहाँ है? तो इसका सही आंसर है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर जलदुर्ग यानी गागरोन का जो जलदुर्ग है वह काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गागरोन दुर्ग। यानी महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो ये कौन सा किला था दोस्तों? याद रखना है गागरोन का किला। गागरोन किले का पहला साका किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर है अचल दास के शासनकाल में गागरोन किले का पहला शाखा हुआ। तो दोस्तों याद रखना है गागरोन दुर्ग का पहला शाखा किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है अचल दास के शासनकाल में। व्याख्या समझते हैं। गागरोन दुर्ग में दो साके हुए हैं दोस्तों। पहला साका हुआ है 1423 ईस्वी में। आक्रमणकारी मांडू शासक होशंग शाह था। इसमें केसरिया किया था दोस्तों अचलदास खिलजी ने और जोहर किया था लीला मेवाड़ी ने, जो दोस्तों कुंभा की बहन थी। ये जो लीला मेवाड़ी है दोस्तों ये कुंभा की बहन थी दोस्तों। इसमें जो पहला शाखा है वो कब हुआ? 1423 ईस्वी में। और जो दूसरा शाखा है दोस्तों ये हुआ था 1444 ईस्वी में। इसमें आक्रमणकारी था मांडू शासक महमूद खिलजी प्रथम। इसमें केसरिया किया था पालण सिंह ने दोस्तों। इसमें केसरिया किसने किया था? पालण सिंह ने, जो अचलदास खिलजी का पुत्र था। और दोस्तों इसमें जो जोहर किया था वो राजपूत वीरांगनाओं ने इसमें जोहर किया था। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो बीकानेर का जूनागढ़ का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है राजा राय सिंह ने। दोस्तों याद रखना है
बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है, ये इसका निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। जूनागढ़ का किला, जिसे बीकानेर का किला भी कहते हैं, यह लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। दोस्तों याद रखना है, जूनागढ़ किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राजा राय सिंह ने करवाया था। वस्तुतः है बीकानेर के पुराने गढ़ यानी बीका की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी थी। इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले प्रथम प्रवेश यानी इस किले का जो पहला प्रवेश द्वार है, इसे दोस्तों याद रखना है कर्णपोल, और मुख्य प्रवेश द्वार को सूरजपोल कहते हैं। इनका नाम है सूरजपोल। एक खाई से घिरा यह दुर्ग चतुष्कोण है, जिसके दरवाजे दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीरगति पाने वाले जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ है। दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की जो पुस्तक में इसके बारे में लिखा है कि किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहते हैं, कहा जाता है। किंतु वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों याद रखना है, लालगढ़ एक महल है जो इस किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें संप्रति राज परिवार निवास करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो दोस्तों इसको याद रखना है, जयमल और फत्ता यानी बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है, इस पर किन शूरवीरों की मूर्तियां हैं? तो याद रखना है जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं। निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग में प्रवेश किया जा सकता है? दोस्तों कौन सा किला है जिसमें केवल एक ही रास्ते से इसमें प्रवेश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है जूनागढ़ का किला। कौन सा आंसर है? जूनागढ़ का किला। व्याख्या समझते हैं। जूना बाड़मेर दुर्ग का निर्माण 13वीं सदी में राजा बाहड़ ने करवाया था। दोस्तों याद रखना है, जूना किला है दोस्तों, इसको याद रखना। और जूना बाड़मेर दुर्ग का निर्माण 13वीं सदी में राजा बाहड़ ने करवाया था। 1552 ईस्वी में रावत भीमाजी ने स्वतंत्र रूप से नवीन बाड़मेर बसाया था। यहाँ स्थित जूना दुर्ग में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है। दोस्तों ये सोर्स लिया है राजस्थान सुजस से। अगला क्वेश्चन है, श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? यानी किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों याद रखना है, श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार जो है वो किस जिले के दुर्ग में स्थित है या कहाँ कौन से दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। दोस्तों याद रखना है। व्याख्या समझते हैं। जैसलमेर दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर भड़कीवाड़ के विरुद्ध संबंधित था। दोस्तों इसका सही आंसर है भटनेर। आरपीएससी ने दोस्तों उत्तर कुंजी में भटनेर को ही सही माना है, परंतु राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है उसमें जैसलमेर दुर्ग सदा से उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी रहा है तथा उत्तर भड़कीवाड़ का यशस्वी विरुद्ध धारण करने वाले भाटी राजपूतों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक था, जिसकी प्रशंसा में ये दोहे प्रसिद्ध है। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरू अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो सीरे तो जैसलमेर, भड़कीवाड़ उत्तरादरा भाटी झालन भार, बचन राखो ब्रिजरातरा समहर बांधो सार। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? दोस्तों याद रखना है, कौन सा किला है जिसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है सोनारगढ़ का जो किला है। दोस्तों याद रखना है, इसे रावल जैसल भाटी ने करवाया था। व्याख्या समझते हैं। सोनार का किला त्रिकुटगढ़ राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया था। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। दोस्तों याद रखना है, जैसलमेर का जो दुर्ग है वो विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। दोस्तों जैसलमेर का जो दुर्ग है उसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजे व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र का लेप किया गया है। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची त्रिकोणीय पहाड़ी पर बने व इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से दोस्तों इसे त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ कहा जाता है। दोस्तों इसको अच्छी तरह याद रखना है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ कहा गया है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण दोस्तों ये सोनार किला या बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने पीत प्रस्तरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार का किला नाम दिया। त्रिकूटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? त्रिकूटाकृति का 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो कौन सी जगह स्थित है? दोस्तों याद रखना है। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जैसलमेर। दोस्तों याद रखना है, राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैसाण का अर्थ दोस्तों क्या है? तो इसका सही आंसर है जैसाण का मतलब होता है जैसलमेर। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? दोस्तों याद रखना है, तो सुवर्णगिरी दोस्तों सुवर्ण है और ये जैसलमेर वाला जो दुर्ग था वो स्वर्णगिरी था और दोस्तों ये है सुवर्णगिरी और ये जालोर का किला कहलाता है। दोस्तों जो जालोर का किला है उसे सुवर्णगिरी के किले के नाम से जाना जाता है। व्याख्या समझते हैं। सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कनकाचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध परमार शासकों द्वारा शुक्र नदी के किनारे निर्मित किला, इसके पास स्थित मलिक शाह पीर की दरगाह में भरने वाला और धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। संकट काल में मारवाड़ यानी जोधपुर राजाओं के आश्रय स्थल रहे इस दुर्ग के बारे में ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने लिखा है, जालोर बहुत ही शक्तिशाली एवं अजय दुर्ग है जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। दोस्तों यह जालोर दुर्ग के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? दोस्तों इसका सही आंसर है जालोर दुर्ग का जो निर्माण है यह परमार राजाओं ने धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है यह जालोर दुर्ग के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? दोस्तों याद रखना है, कौन सा किला गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट आप खुद देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है तो आपके भी आ सकता है, अच्छी तरह समझना है। इसका आंसर है
तारागढ़ जो अजमेर में है दोस्तों, इसे गढ़वेटली के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या समझते हैं। तारागढ़ जो अजमेर में है, अजमेरू व गढ़वेटली जो राजस्थान का जिब्राल्टर, बिशप हेबर द्वारा दिया गया नाम आदि उपनामों से प्रसिद्ध व अजयपाल द्वारा 1113 ईस्वी में निर्मित। दोस्तों ध्यान रखना है, जो गढ़वेटली है इसका निर्माण अजयपाल द्वारा किया गया था 1113 ईस्वी में। 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई पर तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों याद रखना है, यानी ये जो सोर्स है वो कहाँ लिया गया है, संदीपी का राजस्थान सूर्य पृष्ठ 140 से ये बातें ली गई है। दोस्तों याद रखना है। और 17वीं सदी में शाहजहाँ के एक सेनापति बिठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर दोस्तों इसका नामकरण तारागढ़ किया। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्र करने के लिए दोस्तों इस दुर्ग में नाना साहब का झादरा बना हुआ है, इब्राहिम शरीफ का झादरा बना हुआ है, बड़ा झादरा बना हुआ है, आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया। उल्लेखनीय है कि शाहजहाँ यानी खुर्रम के पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी इसी किले में हुआ है। दोस्तों याद रखना है, जो ये तारागढ़ का किला है इसी में दारा का जन्म भी हुआ है। शाहजहाँ के जो पुत्र है दारा शिकोह है उसका जन्म भी दोस्तों इस तारागढ़ दुर्ग में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा दोस्तों जलाशय किस किले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है तारागढ़ दुर्ग जो कहाँ है, अजमेर में है। यह नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बेटे दारा शिकोह शाहजहाँ के बेटे दोस्तों शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ है? तो इसका सही आंसर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है तो इसका सही आंसर दोस्तों अजमेर। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो इसका सही आंसर है तारागढ़ जो अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो इसका सही आंसर है तारागढ़ दुर्ग को। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? तो इसका सही आंसर है तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम है। दोस्तों याद रखना है, क्या समझते हैं। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्ज बनी हुई दोस्तों, एक घूंघट बुर्ज, एक गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दुराई, खिड़की, सैयद हुसैन, नगारची बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, श्रृंगार चंवरी की बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज और दोस्तों ये सभी स्थित है इस तारागढ़ दुर्ग में। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, एक बूंदी का जो किला है उसे भी तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना है, तिलस्मी तारागढ़ का किला, तारागढ़ या तिलस्मी का जो किला है यह बूंदी का किला भी कहलाता है। राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्वत की ऊंची चोटी जो 1426 फीट ऊंची है पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फूल महल आदि स्थित है। दोस्तों विदेशी पत्रकार रूडयार्ड किपलिंग के शब्दों में
यह मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि फरिश्ते एवं प्रेतों द्वारा निर्मित लगता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है बरसिंह ने। मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मेहरानगढ़ दुर्ग को। दोस्तों मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, जोधपुर का किला, मेहरानगढ़ दुर्ग को वो किस नाम जानते हैं? तो जोधपुर का किला मोर ध्वज, चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़िया नाथ की टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। इस किले में राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित किला शंभू बाण, गजनी खान एवं अन्य छोटी मोटी तोपें हैं। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों तो लाल पत्थरों से निर्मित जो मेहरानगढ़ दुर्ग है यह किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका सही आंसर है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। दोस्तों याद रखना है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर वाला, यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखना है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर को की स्थापना किसने की थी? दोस्तों याद रखना है, मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चामुंडा माता का मंदिर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है राव जोधा ने। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चामुंडा माता का मंदिर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो राव जोधा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किला जमजमा और नुसरत नाम प्रसिद्ध प्राचीन तोपें किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मेहरानगढ़ जो दुर्ग है जोधपुर के अंदर, उसके अंदर दोस्तों ये किला जमजमा और नुसरत नाम की तोपें स्थित है। व्याख्या समझते हैं। जोधपुर दुर्ग की तोपें किला यानी अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे दोस्तों, इसलिए इसे किला तोप के नाम से जाना जाता है। शंभू बाण, गुब्बारा, शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, गजनी खान। दोस्तों ये सभी क्या है? ये जोधपुर दुर्ग की तोपें हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ एक बार, किला अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे किला तोप को। शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक और गजनी खान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस किले में है? यानी जो लोहागढ़ है ये किस जिले में है ये पूछा है। तो इसका सही आंसर है लोहागढ़ जो है ये भरतपुर जिले में है। व्याख्या देखते हैं। लोहागढ़ यह मिट्टी का किला है। भरतपुर किले का निर्माण, लोहागढ़ किला यानी जो भरतपुर में है इसलिए भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजेता यानी लॉर्ड हेक भी इसे नहीं जीत पाए के कारण प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वे या तो मिट्टी की बाह्य प्राचीर में धंस गए या उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीन मिट्टी की बनी होने के से बारूद बेअसर रहता है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट की चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता था। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज यानी भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक समारोह जवाहर बुर्ज पर एवं फतेह बुर्ज यानी सूरजमल द्वारा मुगलों एवं ब्रिटिश सेना पर अपनी विजय की स्मृति में निर्मित विशेष आकर्षण के केंद्र है। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, यह 2 छोरा दुर्जन लाल और माधो सिंह थे।
कहावतें भरतपुर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। किले की अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, गोकला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज तथा नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इसी दुर्ग के कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया। यही किशोरी महल, महल खास, कोठी खास आदि स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? दोस्तों इसका आंसर है लोहागढ़। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1965 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर के लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में, जबकि यही बात है ना संदर्भिका राजस्थान सूचक के पृष्ठ 1042 के अनुसार 1764 ईस्वी बता रखा उसमें में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ लाल किले से उतार कर लाए गए। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है शेरगढ़। दोस्तों याद रखना है, कोषवर्धन का जो किला है, कोषवर्धन किला है, इसका प्राचीन नाम शेरगढ़ था। व्याख्या देखते हैं इसकी। शेरगढ़ का किला जो बारां में है, परवन नदी के तट पर 9वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा निर्मित कोषवर्धन किले का पुनर्निर्माण 1542 ईस्वी में शेरशाह ने अपने मालवा अभियान के समय करवाया था। तभी से दोस्तों इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। अकबर के शासनकाल से 1713 ईस्वी तक यह किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगल सम्राट फर्रुख शेर ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। भीम सिंह ने इसका नाम दोस्तों बरसाना रखा। भीम सिंह ने इसका नाम क्या रखा? बरसाना रखा। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो इसका सही आंसर है शेरगढ़ का किला। व्याख्या देखते हैं। शेरगढ़ का किला जो कहाँ है? धौलपुर में है। यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे ऊंचे बीहड़ में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1120 ईस्वी में यदुवंशी शासक धर्मपाल ने करवाया। 1540 ईस्वी में इस दुर्ग का शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया था। तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। मुगल शासकों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का उपयोग महत्वपूर्ण फौजी चौकी के रूप में दोस्तों किया गया। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है चित्रांग मौर्य ने। व्याख्या देखते हैं। आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में से केवल एक कोटि धनुव दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़ी या उक्ति को चरितार्थ करने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी चित्रकूट किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य, कुमारपाल प्रबंध, पंडित गौरीचंद हीराचंद ओझा, वीर विनोद के अनुसार चित्रांग मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मेसा पठार पर गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम स्थल पर समीप करवाया गया। दोस्तों याद रखना है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो यह गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह हिंदू देवी देवताओं का अजैबघर कहलाता है। इसे प्राचीन किले का सिरमौर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है, चित्तौड़गढ़ जो है वो मेसा पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैन विजय स्तंभ स्थित है? तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों जैन विजय स्तंभ कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसकी। जय स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में
दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा करवाया गया था। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 9 मंजिलों का। दोस्तों कुंभा द्वारा जो निर्मित कीर्ति स्तंभ है यह कितनी मंजिलों का है, यह कितनी मंजिल का बना हुआ है? दोस्तों कीर्ति स्तंभ जो है ये 9 मंजिल का बना हुआ है। क्या देखते हैं, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित इस स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी महाराणा कुंभा द्वारा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया गया। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया। इसका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर एवं सफेद संगमरमर से जेता एवं उसके पुत्र नामा पोपमा तथा पूजा के निर्देशन में किया गया तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। 122 फीट ऊंचे यानी 9 मंजिला 157 सीढ़ियाँ स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसकी दूसरी और 5वीं मंजिल पर इसके निर्माता कलाकारों की आकृतियाँ बनी है। इस स्तंभ की 9 मंजिलों में स्थित मूर्तियाँ दोस्तों याद रखना है, जो पहली मंजिल है इसमें अनंत ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियाँ हैं। दूसरी जो मंजिल है उसमें अर्धनारीश्वर तथा हरिहर की मूर्ति है। तीसरी मंजिल में विरंची, जयंत, नारायण और पितामह की मूर्तियां हैं। यही अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। दोस्तों किस मंजिल पर 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है? तो तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। दोस्तों इसकी जो चौथी मंजिल है इसमें त्रिखंडा, हरिसिद्ध, पार्वती, सिंगलास, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कीर्ति के एवं विश्वकर्मा। दोस्तों 5वीं मंजिल जो है इसमें लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर और ब्रह्मा सावित्री आदि की युग्म मूर्तियां उत्कीर्ण है। छठी मंजिल जो है इसमें सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल की मूर्तियां उत्कीर्ण है। दोस्तों जो 7वीं मंजिल है इसमें वराह, नरसिंह, रामचंद्र, बुद्ध आदि विष्णु के अवतारों की मूर्तियां हैं। 8वीं जो मंजिल है इस पर दोस्तों कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से दोस्तों टूट गई, जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनः निर्मित करवाया। इस पर अत्रि एवं महेश भट्ट द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। दोस्तों विश्व स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा, यानी कीर्ति स्तंभ की जो मूर्तिकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही है, चौथा गलत। तो हम सही देख लेते हैं। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। दोस्तों बिल्कुल सही है। स्तंभ का जो प्रवेश द्वार है उस पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। दोस्तों याद रखना है, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की जो प्रतिमा है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा ने। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है राणा स्वरूप सिंह ने। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विष्णु को। यानी 9 मंजिल के जो विशाल कीर्ति स्तंभ है दोस्तों को राणा सांगा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो सही आंसर है विष्णु देव को। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो दोस्तों देखो, विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है, एक कुंभा महल है दोस्तों, ये भी क्या है, चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन मोती महल दोस्तों याद रखना चित्तौड़गढ़ में नहीं है, मोती महल चित्तौड़गढ़ में नहीं है। व्याख्या समझते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्बदजी यानी अद्भुत जी, गोरा एवं बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, समिदेश्वर का मंदिर यानी जिसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं, 720 देवरी जैन का मंदिर, श्रृंगार चंवरी का मंदिर जिसे जैन मंदिर भी कहते हैं दोस्तों, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल दोस्तों, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज दोस्तों याद रखना है, नवलखा जो बुर्ज है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर आदि है। किले का प्रवेश द्वार पाडनपोल के दोस्तों, किले का जो प्रवेश द्वार है ये पाडनपोल के पास देवलिया रावत बागसिंह सिसोदिया का स्मारक, दूसरे द्वार भैरवपोल की दाईं तरफ वीर कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी तथा जयमल 6 खंभों की छतरी बनी हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर पाडनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रावत बागसिंह का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो इसका सही आंसर है भैंसरोडगढ़। दोस्तों याद रखना है, राजस्थान का जो वेल्लोर है ये किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरोडगढ़ जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं दोस्तों याद रखना है, दुर्ग का निर्माण भैंसा साहब व्यापारी एवं रोड चारण बंजारा ने करवाया था। यह ब्राह्मणी व चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है। दोस्तों याद रखना है, ब्राह्मणी और चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़। दोस्तों इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि बामणी की भैंसे ब्राह्मणी की भैंसे चंबल में डूब गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? दोस्तों तो यह है भैंसरोडगढ़ के बारे में कहा था। दोस्तों याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड ने भैंसरोडगढ़ के बारे में कहा था कि अगर उन्हें कोई जागीर की पेशकश की जाए तो वह कौन से गढ़ को चुनेंगे? तो दोस्तों याद रखना वो भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चूरू का किला, जो कहाँ है, चूरू के अंदर है दोस्तों। इसमें दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। व्याख्या देखते हैं इसकी। चूरू के किले का निर्माण दोस्तों 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए। 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेरकर तोपों की बरसात कर दी। चूरू शासक शिव सिंह ने भी डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब दुर्ग में तोप के गोले दोस्तों समाप्त होने लगे तो लोहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों, लोहारों, सोनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा उठा लिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कछवाहा यानी कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? दोस्तों याद रखना है आमेर दुर्ग। व्याख्या समझते हैं इसकी। आमेर का दुर्ग दोस्तों जयपुर में स्थित है, एक गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण राजा धोलाराय ने 1150 ईस्वी में, दोस्तों याद रखना है आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा धोलाराय ने करवाया था। कब करवाया था? 1150 ईस्वी में करवाया था।
आमेर दुर्ग कालीखोर पहाड़ी पर स्थित है। यह कछवा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था तथा इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। दोस्तों याद रखना है, इसका नाम सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम क्या रख दिया था? मोमिनाबाद रख दिया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने सैफरॉन गार्डन यानी केसर बाग बनवाया था। दोस्तों केसर बाग कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो आमेर दुर्ग पर बना हुआ है। दुर्ग में स्थित गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलकुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर और सुख मंदिर प्रसिद्ध है। बिशप हेबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। दोस्तों उसने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है, दोस्तों यह जो दुर्ग है ये तो उससे भी बढ़कर ये महल है। तो ये किसने कहा था? दोस्तों याद रखना है, ये किसने कहा था? तो ये बिशप हेबर ने कहा था। कौन से महल के बारे में कहा था? तो आमेर के महलों के बारे में कहा था। आमेर के महलों की सुंदरता को देखते हुए ये बात कही थी। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग चिल्हे का टीला कहलाता है? तो दोस्तों का सही आंसर है जयगढ़ दुर्ग को दोस्तों चिल्हे का टीला कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। जयगढ़ दुर्ग जो कहाँ है? जयपुर में है। यह दुर्ग चिल्हे या ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जबकि इतिहासकार डॉक्टर गोपीचंद शर्मा के अनुसार इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इसमें महलों का निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। जयगढ़ राजस्थान का एकमात्र किला है जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। इसकी विशेषता यह है कि यह सदियों तक एक विचित्र रहस्यात्मकता से मंडित रहा है। विचित्र रहस्यात्मकता से मंडित रहा है। जनश्रुति है कि यहाँ कछवा राजाओं का राजकोष रखा हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्रित्व काल में गुप्त खजाने की खोज में इस किले के भीतर हुई व्यापक खुदाई की घटना ने जयगढ़ को देश विदेश में चर्चित कर दिया था। दोस्तों दुर्ग के भीतर एक लघु अंतः दुर्ग विजयगढ़ी दुर्ग जो कछवा वंश के शासकों का शस्त्रागार आपातकालीन निवास हेतु निर्मित था बना है एवं एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ बना हुआ है जो दिया बुर्ज कहलाता है। दोस्तों याद रखना है, इसमें तोप डालने का कारखाना और जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है, बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपें दोस्तों दर्शनीय है। अगला क्वेश्चन है, पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, यानी पूछा है पहियों पर चलने वाली जो जयबान तोप है जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, दोस्तों यह किस किले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है जयगढ़ में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर है जयगढ़ का किला। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? तो इसका भी सही आंसर है जयगढ़, क्योंकि इसमें कोई बाहरी आक्रमण ही नहीं हुआ तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई जौहर नहीं हुआ। व्याख्या समझते हैं। राजपूताना के साखे एक दृष्टि में दोस्तों साखे 3 साखे जो है वो किस किले में हुए हैं? तो दोस्तों याद रखना है 3 शाखा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। दोस्तों 2.5 शाखा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह सोनारगढ़ जैसलमेर का प्रसिद्ध है। 2 शाखे कहाँ हुए? तो इस शिवाना बालोतरा में और गागरुण झालावाड़ के अंदर हुए। 1 शाखा कहाँ हुआ? तो यह जालोर में, रणथंभौर में और भटनेर में। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? दोस्तों नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ताड़ी द्वार। किलों के मुख्य प्रवेश द्वार दोस्तों नाहरगढ़ जो जयपुर है इसका मुख्य प्रवेश द्वार है ताड़ी द्वार। दोस्तों याद रखना है
जो नाहरगढ़ है जयपुर का, उसका मुख्य प्रवेश द्वार क्या है? ताड़ी द्वार। जयगढ़ दुर्ग, जो जयपुर का जयगढ़ दुर्ग है दोस्तों, उसका मुख्य प्रवेश द्वार है डूंगर दरवाज़ा। आमेर जयपुर का मुख्य प्रवेश द्वार है सूरजपोल। जूनागढ़ बीकानेर का मुख्य प्रवेश द्वार भी सूरजपोल, और जालोर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार भी दोस्तों याद रखना है सूरजपोल है। रणथंभौर दुर्ग जो कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। यहाँ नौलखा दरवाज़ा इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार है रामपोल। कुंभलगढ़ राजसमंद का मुख्य प्रवेश द्वार है रामपोल। जैसलमेर दुर्ग का मुख्य पोल है अक्षयपोल। मेहरानगढ़ दुर्ग जो कहाँ है? जोधपुर में है, इसका मुख्य प्रवेश द्वार है लोहापोल। और मैग्नीज दुर्ग दोस्तों अजमेर में, और इसे जहांगीर दरवाज़ा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर है नाहरगढ़ दुर्ग, जो कहाँ है? जयपुर में। दोस्तों जो जयपुर का नाहरगढ़ दुर्ग है, इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या समझते हैं इसकी। नाहरगढ़ दोस्तों ये जयपुर में है। सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध एक जैसे 9 महलों युक्त माधवेंद्र भवन, इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया तथा इसको वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में सवाई रामसिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार दोस्तों ताड़ी द्वार कहलाता है, याद रखना। इस किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों, जो नाहरगढ़ दुर्ग है, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है यह ताड़ी द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? दोस्तों यह है टोडगढ़ का जो किला है, यह पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। व्याख्या देख लेते हैं। टोडगढ़ यह ब्यावर जिले में आता है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित इसका मूल नाम बोराड़ बाड़ा या बोरासवाड़ा था। अगला क्वेश्चन है, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी सिंह ने। दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में जो नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, नवलखा किला झालावाड़ से झालरापाटन की ओर जाने वाली सड़क पर झाला राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित 1860 ईस्वी में अर्धनिर्मित किला है। दोस्तों नवलखा किला कहाँ है? तो ये झालावाड़ से झालरापाटन की ओर जाने वाली जो सड़क है, इस पर झाला राजा पृथ्वी सिंह की पहाड़ी पर निर्मित, दोस्तों याद रखना है 1860 में अर्धनिर्मित किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग में नवलबान नामक तोप अवस्थित है? नवलबान है दोस्तों, याद रखना है नवलबान नामक तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है शाहबाद। दोस्तों जो शाहबाद दुर्ग है, इसके अंदर नवलबान नामक तोप स्थित है। व्याख्या देखते हैं। शाहबाद का किला दोस्तों कहाँ है? ये बारा के अंदर है। शाहबाद का किला कहाँ है? बारा के अंदर है। 12 से 80 किलोमीटर दूर स्थित इस किले का निर्माण 1521 ईस्वी में चौहान राजा मुकुटमणि देव ने एक ऊंचे पर्वत पर करवाया था। किले की दो तरफ प्राकृतिक गहराई के कारण दोस्तों कुंडाखोर नामक पानी का चश्मा स्थित है। इस किले में 10 मीटर भी है, 10 मंदिर भी है दोस्तों। इस किले के अंदर 10 मंदिर भी है। प्राकृतिक दुर्गमता की दृष्टि से यह किला राजस्थान में रणथंभौर के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण किला माना जाता है। किले में स्थित बादल महल के दोनों दरवाजों के समीप स्थित बड़ी बड़ी प्रतिमाएं अलल पंख कहलाती है। दोस्तों अलल पंख एक पंख युक्त हाथी है जो कि अपने चारों पैरों और सूंड से 5 छोटे छोटे हाथी लेकर उड़ता हुआ दिखाई दिया गया है। कुछ वर्ष पूर्व ये दोस्तों ये प्रतिमाएं वहां से हटाकर कोटा में जिलाधीश कार्यालय में अवस्थित कर दी गई है। किले के प्रवेश द्वार और ऊंची बुर्जों पर कुछ वर्षों पूर्व तक 18 तोपें रखी थी। इसमें से एक नवलबाण तोप दूर तक मार करने की क्षमता के कारण प्रसिद्ध थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
अललपंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? तो इसका सही आंसर है शाहबाद दुर्ग में। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मैगजीन दुर्ग, जो कहाँ है? अजमेर में। व्याख्या समझते हैं। मैगजीन दोस्तों ये अजमेर में है। अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित हुआ, यानी कब किया था? 1571 से 1572। यह किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया। अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन या शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम दोस्तों ये राजकीय संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञातत्व है कि दोस्तों सर टॉमस रो जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजपूत था ने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यही प्रस्तुत किया था तथा हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप से इसी किले में दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुगल राजपूत में किन किलों में हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अकबर का किला, जो कहाँ है? अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है बयाना दुर्ग भरतपुर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बयाना दुर्ग भरतपुर में। दोस्तों व्याख्या समझते हैं। बयाना का किला जो भरतपुर में है, प्राचीन काल में शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंत कहा जाने वाला बयाना के एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला, इसे अपनी दुर्भेद्यता के कारण विजयगढ़ व बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुप्त काल का। दोस्तों बयाना दुर्ग स्थित जो वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, ये किस काल का माना जाता है? तो इसका सही आंसर है गुप्त काल का माना जाता है। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका सही आंसर है महाराणा कुंभा ने। दोस्तों अचलगढ़ किले का जो निर्माण है किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। व्याख्या समझ लेते हैं। अचलगढ़ सिरोही में है। माउंट आबू अरबुंदाचल कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस देव पर्वत का प्रमुख दुर्ग है, जो गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर स्थित है। परमार राजाओं द्वारा 1900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला, जिसका पुनः निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया। दोस्तों इसमें ओखा रानी का महल, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब और खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज यानी अलार्म टावर स्थित है। इस स्थान पर गोमुख जी का मंदिर स्थित है, जिसमें सर्वधातु की 14 मूर्तियां स्थापित है। कुंभा द्वारा निर्मित बसंती किला भी सिरोही में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा ने। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों इसका सही आंसर है सज्जनगढ़। व्याख्या देखते हैं। उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बासंद्रा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। वास्तव में यह ज्योतिविश गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया था, किंतु बाद में यह शाही मानसून निवास एवं शिकारगाह के रूप में बदल दिया गया। वाणी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस एवं गुलाम बाग यानी गुलाब बाड़ी का निर्माण 1881 ईस्वी भी महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था।
यानी महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था गुलाब बाड़ी का निर्माण या गुलाब बाग का निर्माण। और इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है नागौर जिले में स्थित है। यानी अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है वो कहाँ है? तो अकबर ने शुक्र तालाब कहाँ बनवाया था? तो नागौर में बनवाया था। व्याख्या समझते हैं इसकी। नागौर अहिचित्रपुर दुर्ग नागौर नाग दुर्ग या नागाना नामों यानी मूलतः मिट्टी से नाग राजाओं द्वारा निर्मित के कारण ये प्रसिद्ध है। यानी कुल मिला के जो नागौर दुर्ग है इसे अहिचित्रपुर का दुर्ग भी कहते हैं। और दोस्तों याद रखना है अहिचित्रपुर का दुर्ग भी कहते हैं। और इसमें नाग दुर्ग या नागाना नामों से प्रसिद्ध 1211 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा निर्मित दुर्ग है। यह किला वीरवर राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद वापस लौटते समय नागौर में रुकने पर यहाँ शुक्र तालाब बनवाया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किले के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी को और अजमेरी दुर्ग को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित है। एक किला अजमेर में स्थित है और दूसरा किला बूंदी में स्थित है। ज्ञातित्व है कि शेरगढ़ के नाम से भी राजस्थान में 2 किले हैं। एक बारां के अंदर यानी ये परवन नदी पर बना हुआ है और दूसरा है धौलपुर में जो चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस किले में स्थित है, किस जिले में स्थित है? दोस्तों इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग जो है वो किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर जिले के अंदर। दोस्तों याद रखना है जो सिवाना दुर्ग जो है वो किस जगह स्थित है? तो याद रखना डूंगरपुर के अंदर आता है। राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा 954 ईस्वी में छप्पन की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग बालोतरा जिले की सिवाना की तहसील में स्थित है। इसे अणखलियो सिवाना दुर्ग भी कहा जाता है। इसका प्रारंभिक नाम कुमथान था। इस पर कुमट नामक झाड़ी बहुतायत में मिलती थी जिससे ये कुमट दुर्ग भी कहलाते हैं। महाराजा अजय सिंह का दरवाजा, कोट हल्देश्वर महादेव मंदिर आदि दर्शनीय है। दोस्तों 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था। अपने दुर्भेद्य स्वरूप के कारण सिवाना का दुर्ग संकटकालीन में मारवाड़ के राजाओं के शरणस्थली रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिवाना दुर्ग के किले का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है वीर नारायण ने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा? दोस्तों इसका नाम क्या रखा है? खेराबाद रखा है। राजस्थान का किला जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है वह कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कौन सा किला शामिल है? तो इसका सही आंसर है आमेर का किला। यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु भेजे गए 7 किलों में 6 किले चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला तथा झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। दोस्तों ये विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया है? तो 21 जून 2026 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? दोस्तों इसका आंसर है मांडलगढ़ को नहीं किया, बल्कि यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में जैसलमेर को रखा है,
आमेर को रखा है और गागरोन को रखा है। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थित घोषित किया गया है? दोस्तों, यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थित किसे घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है गागरोन दुर्ग को। हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को ने प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया, उसकी संख्या है। तो इसका सही आंसर है 7 किले। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना है। जूनागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों, जूनागढ़ जो दुर्ग है, याद रखना है, जूनागढ़ दुर्ग ये कहाँ स्थित है? तो यह बीकानेर में स्थित है। दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग, ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? ये जोधपुर में स्थित है। आमेर दुर्ग दोस्तों ये कहाँ है? जयपुर में स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों ये कहाँ है? ये राजसमंद में स्थित है। दोस्तों याद रखना है, कुंभलगढ़ यह राजसमंद में स्थित है। दोस्तों फिर से सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है जूनागढ़ दुर्ग, और ये जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? दोस्तों बीकानेर में है। गागरोन दुर्ग, ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। जयगढ़ दुर्ग, ये जयगढ़ दुर्ग दोस्तों आमेर में है। और लोहागढ़ दुर्ग, और ये लोहागढ़ दुर्ग जो है ये भरतपुर में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा, यानी केवल 3 सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। तो इसमें रणथंभौर दुर्ग, यह पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के अंदर पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, बिल्कुल सही है। गागरोन दुर्ग के अंदर क्या है? संत मिट्टी साहब की दरगाह है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन जालोर के अंदर मीरान साहब की दरगाह नहीं है। दोस्तों याद रखना, मीरान साहब की जो दरगाह है ये तारागढ़ अजमेर के अंदर है। क्या आप जानते हैं पहाड़ियों पर स्थित किले? दोस्तों ये पहाड़ियों पर स्थित किले आपको ध्यान रखना है। पहाड़ी का नाम दोस्तों, ये जो त्रिकुट पहाड़ी है इस पर कौन सा किला बना हुआ है? तो ये जैसलमेर या सोनार का किला बना हुआ है। दोस्तों कनकाचल या सुवर्णगिरी जो है इसे जालोर का किला भी कहते हैं। दोस्तों चिड़िया टूक या पंचेटिया, यह मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। दोस्तों चिड़िया टूक या पंचेटिया जो है इस पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मेहरानगढ़ जो जोधपुर के अंदर है। दोस्तों अगला है हेमकूट या गंधमादन। दोस्तों यह कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है और यह राजसमंद में स्थित है। दोस्तों यह राजसमंद में स्थित है। देवगिरी पहाड़ी पर दोस्तों दोसा का किला बना हुआ है। काली खोह, यह आमेर जयपुर का किला बना हुआ है। कोषवर्धन, ये शेरगढ़ बारा का किला बना हुआ है। बीठली तारागढ़ है जो अजमेर का है। नानी पहाड़ी दोस्तों, नानी पहाड़ी यह सोजत किला पाली का है। दोस्तों मानी पहाड़ी अलग है, नानी पहाड़ी अलग है। तो मानी पहाड़ी या नैनी पहाड़ी जो दोस्तों ये बयाना किला है जो कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। ये बयाना का जो किला है वो कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। दोस्तों भामती, यह शाहबाद किला बारा में, शाहबाद किला जो बारा है, बारा के अंदर जो शाहबाद किला है दोस्तों ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो याद रखना ये भामती पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा दोस्तों लिविंग फोर्ट एक दृष्टि में, यानी चित्तौड़गढ़ को सबसे बड़ा माना गया है। जैसलमेर का किला है, कुंभलगढ़ का किला है और भरतपुर का किला है। किलों के बदले गए नाम एक दृष्टि में दोस्तों याद रखना है। शिवाना दुर्ग को क्या रख दिया था? इसका नाम खैराबाद रख दिया था। और ये किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो है इसका नाम खिजराबाद है और ये भी किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जालोर का नाम था जलालाबाद। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है
ये जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया इन्होंने, जलालाबाद रख दिया। दोस्तों अगला है जो गागरोन दुर्ग है, ये किसने बनवाया था, मुस्तफा, तो कहाँ है, मुस्तफाबाद में है, और किसने बनवाया था, महमूद खिलजी प्रथम ने बनवाया था। शाहबाद दोस्तों ये सलीमाबाद में है, और यह शेरगढ़ सूरी ने बनवाया था। दोस्तों आमेर यह है मोमिनाबाद, आमेर जो है, आमेर दुर्ग जो है ये मोमिनाबाद में फैला हुआ है, और ये इसका शुरू करने वाला कौन था, बहादुर शाह है। तो दोस्तों आज हमने दिशा 2020 के अनुसार राजस्थान के दुर्ग पूरे आसान तरीके से समझ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही आसान और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।